वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 12 फरवरी 2021 और इस वीडियो में हम 11 और 12 फरवरी 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने 100 फीट ऊंचे झंडे की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो इसका सही आंसर है ए, जम्मू कश्मीर में। तो अभी भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमार्ग के प्रसिद्ध स्काई रिजॉर्ट में सबसे ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी है, जिसकी ऊंचाई 100 फीट है। ये झंडा 100 फीट ऊंचे पोल पर होगा, जो घाटी में सबसे ऊंचा तिरंगा है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि भारतीय सेना ने पहली बार 100 फीट ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला जम्मू कश्मीर के गुलमार्ग के स्काई रिजॉर्ट में रखी है और ये घाटी में सबसे ऊंचा तिरंगा है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि होल्डिंग की पहचान के लिए कितने अंकों का यूनिक कोड जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, 16 अंकों का। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए एक 16 अंकों का यूनिक कोड जारी करके एक सिस्टम शुरू कर दिया है। इस सिस्टम को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है भूमि विवादों के मामले जांच करना, विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्री को समाप्त करना और लोगों को धोखेबाजों के जाल से फंसने से बचाना। तो इस पहल से राज्य में भूमि के हर टुकड़े की अपनी अलग पहचान हो गई है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि विवादों को ख़त्म करने के लिए एक नया यूनिक कोड 16 अंकों का जारी किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार में भारत का पहला भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना यानी कि जियोथर्मल एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है सी, लद्दाख में। तो अभी भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना ये राज्य स्वामित्व वाले तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी द्वारा पूर्वी लद्दाख के पुग्गा गांव में लागू किया जाएगा। तो भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना के रूप में जाने जाने वाली परियोजना को 3 चरणों में लागू किया जाएगा और इसे 2022 तक के अंत में चालू करने की भी योजना रखी गई है। तो इस परियोजना से जो ऊर्जा निकलेगी उसका उपयोग पड़ोसी गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए किया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सांस अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है डी, मध्य प्रदेश ने। तो अभी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने सांस यानी कि सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज अभियान के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई को शुरू कर दिया है। इस अभियान का उद्देश्य है निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में ही है। और इसके तहत एक रणनीति भी बनाई जा रही है जिसमें चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया
जाएगा इस बीमारी से लड़ने के लिए। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अर्धसैनिक बल के स्पेशल जंगल युद्ध कमांडो फोर्स कोबरा में पहली बार महिलाओं के एक दल को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, सीआरपीएफ के। तो अभी 34 सीआरपीएफ महिला कर्मियों की एक टुकड़ी को पहली बार कोबरा यूनिट में शामिल किया गया है। यहाँ पर कोबरा का मतलब है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। तो ये जो कोबरा यूनिट है इसकी स्थापना 12 सितंबर 2008 में की गई थी और इसमें पहली बार 34 सीआरपीएफ महिला कर्मियों को शामिल किया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इन वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो जाने से पहले इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे को वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो अभी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के वॉइस ऑफ द कस्टमर का पुरस्कार जीता है। ये जो वॉइस ऑफ द कस्टमर पहल है ये उन हवाई अड्डों को मान्यता देती है जिन्होंने 2020 में नोवल कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देना जारी रखा था। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि भारत में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है सी, 50वें स्थान पर। तो अभी ब्लूमबर्ग ने जो इनोवेशन इंडेक्स 2021 को जारी किया है इसमें भारत 50वें स्थान पर रहा है। वैसे तो इस इंडेक्स में दुनिया भर के 60 देशों को शामिल किया गया था और उन 60 में से भारत 50वें स्थान पर रहा है। और इसी इंडेक्स में टॉप पर रहा है साउथ कोरिया, दूसरे स्थान पर रहा सिंगापुर और तीसरे स्थान पर रहा स्विट्ज़रलैंड, जबकि भारत 50वें स्थान पर रहा है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म स्थापित करेगा? तो इसका सही आंसर है डी, साउथ कोरिया। तो अभी साउथ कोरिया सरकार ने राष्ट्रपति मून जे इन के नेतृत्व में 2030 तक देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र यानी कि ऑफशोर विंड फार्म स्थापित करने की घोषणा की है। इस ऑफशोर विंड फार्म की लागत है 43.4 बिलियन डॉलर और इसकी कैपेसिटी होगी 8.2 गीगावाट। वैसे वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन ऊर्जा फार्म ये ब्रिटेन में है और इसका नाम है हॉर्नसी-1 और इसकी कैपेसिटी है 1.12 गीगावाट। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ए, स्काउ ने। तो अभी स्काउ यानी कि स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना की घोषणा की है। ये जो रेडियो टेलीस्कोप होगा ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया जाएगा। ये जो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल है ये एक रेडियो खगोल विज्ञान के लिए समर्पित एक नया अंत सरकारी गठन है जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम में है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नासा द्वारा स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च करने के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है बी, स्पेस एक्स। तो अभी नासा ने अपने स्पेयर एक्स मिशन यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स एपोच ऑफ रियोनजेनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोजर को लॉन्च करने के लिए स्पेस फ्लाइट कंपनी स्पेसएक्स को चुना है। तो इस मिशन के माध्यम से नासा का लक्ष्य है ब्रह्मांड भर के लगभग 450 मिलियन गैलेक्सीज के निकट अवरक्त स्पेक्ट्रा और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 100 मिलियन सितारों को मापने के लिए एक आकाशीय सर्वेक्षण करना। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। और इस मिशन की लागत है 99 बिलियन डॉलर करोड़। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जोड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।